आखिर इन अधिकारियों का अस्पतालों से कौन सा ऐसा रिश्ता नाता है? क्यों महानगर पालिका अधिकारी, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उपायुक्त है या आयुक्त महोदय है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं? नमस्कार दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, अगर आप कोरोना मरीज हो तभी आप वसई विरार महानगर पालिका की जिम्मेदारी हो, नहीं तो आप वसई विरार महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। आप सोच रहे हो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, तो इसके पीछे का कारण आपको बता दूं। वसई विरार महानगर पालिका का एक प्रेस नोट जो हाल ही में भी सामने आया, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है वो प्रेस नोट। मेरे इस तरह बोले जाने के पीछे की वजह है ये प्रेस नोट। मैंने भी ये जो बोला कि अगर आप कोरोना मरीज हो तभी वसई विरार महानगर पालिका की जिम्मेदारी हो, इस चीज को मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा वो, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि अगर आप कोरोना मरीज नहीं हो, फिर चाहे किसी दूसरे अस्पताल में आग लग जाए और जलकर किसी की मौत हो जाए तो वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा महानगर पालिका के प्रेस नोट से जाहिर हो रहा है। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका में सर्वे किया जाए तो 150 से अधिक अस्पताल है, और मुझे नहीं लगता किसी अस्पताल में फायर ऑडिट बराबर से है। लेकिन वसई अभी हाल ही में पिछले महीने हमने देखा विजय वल्लभ में जो बड़ा हादसा हुआ, आग लगी, 15 जाने गई, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठे तो अग्निशमन विभाग जो है वो हरकत में आया और सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद में फायर ऑडिट किया गया और फायर ऑडिट की प्रोसेसिंग शुरू हुई। अब इस सर्वे में जो मैंने अभी कहा कि आप कोरोना मरीज हो तो ही महानगर पालिका की जिम्मेदारी, तो इस सर्वे में जो महानगर पालिका ने प्रेस नोट निकाला उसमें महानगर पालिका ने लिखा है कि महानगर पालिका ने 45 कोविड केयर सेंटर अस्पतालों का सर्वे किया, जिसमें फायर ऑडिट करके उसमें यह पता किया गया कि फायर सिस्टम किस तरह से बिठाया गया है या नहीं है, फायर ऑडिट का क्या परिस्थिति है। तो अब मेरा सवाल यह है महानगर पालिका से कि अगर कोरोना मरीज नहीं है और वो किसी दूसरे अस्पताल में जहां वो जो कि कोविड केयर सेंटर नहीं है वहां अगर भर्ती होता है और वहां अगर आग से हादसा होता है तो उसकी जान का क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि महानगर पालिका ने क्यों इतने ही अस्पतालों का सर्वे किया? क्या पूरी की पूरी महानगर पालिका जो है उसमें जितने अस्पताल है, चाहे फिर वो कोविड केयर सेंटर है या नहीं है, उनका फायर ऑडिट नहीं होना चाहिए? अब यह मामला तो चलो ठीक है कि फायर ऑडिट फिर भी 45 अस्पताल का हुआ। अब इससे भी बड़ी बात, 45 अस्पतालों का जिसका फायर ऑडिट हुआ उसमें खुद महानगर पालिका बोल रही है कि 6 अस्पतालों ने उसमें रिप्लाई दिया, 6 अस्पतालों में फायर सिस्टम बराबर दिखा, बाकी के 39 अस्पतालों में फायर सिस्टम जो है बराबर नहीं था। तो जिसमें से महानगर पालिका के कहने के आधार पर अग्निशमन विभाग के कहे अनुसार 19 अस्पतालों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया, और बाकी बचे 20 अस्पताल जिन्होंने किसी तरह का कदम नहीं उठाया फायर ऑडिट को लेकर, जिसके बाद में महानगर पालिका उन 20 अस्पतालों को यह नोटिस तक लगाने को तैयार है कि आपके ऊपर क्यों कार्यवाही नहीं की जाए। तो आप समझिए बात को कि किस तरह से वसई विरार का कार्यभार चल रहा है।
एक तो ऐसे अस्पतालों को परमिशन दी कैसे जाती है? जिनकी खामियां हैं, जिन्होंने हर चीज पूरा नहीं किया है, उनको अस्पताल रेगुलाइज करने की परमिशन महानगर पालिका देती किस आधार पर है? एक छोटे से छोटे दुकान के लिए भी फायर ऑडिट का कानून बोलता है। सार्वजनिक स्थल की बात करें तो दुकान, अस्पताल हुए, स्कूल हुए, महानगर पालिका या सरकारी कार्यालय हुए, वहां पर सब जगह फायर ऑडिट होना चाहिए, फायर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन शायद कहीं मिलता ही नहीं है। अस्पतालों के मामले में यह ज्यादा इसलिए आवश्यक हो जाता है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले जो लोग हैं, जैसा कि विजय वल्लभ में हमने देखा, वहां का जो कारण सामने आया था वो ये कारण सामने आया था कि ऐसे पेशेंट थे जो अपने आप को यहां से कहीं और शिफ्ट नहीं कर पाए, इस वजह से उनकी जान चली गई। अगर वो पेशेंट खुद ब खुद अपने आप को शिफ्ट कर पाते तो शायद वो बच जाते। इसके लिए अस्पतालों में फायर सिस्टम होना अति आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद महानगर पालिका का जो ढुलमुल रवैया है, अभी बात निकल रही है अस्पतालों की लापरवाही की। अभी बहुत से मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अस्पताल लापरवाही कर रहे हैं, परिजनों के शिकायतें कहीं सामने आ रही। किसके ऊपर महानगर पालिका ने कार्रवाई की? नहीं की। और मैं स्वयं पिछले 3 से 4 महीने हो चुके हैं, मैंने सबूतों के साथ महानगर पालिका को इन अस्पतालों का कार्यभार दिखाया है कि इन अस्पतालों ने क्या क्या पिछले कोविड के पीरियड में किया है। मैंने मांगनी की है, मुख्यमंत्री महोदय तक को मैंने मेल के जरिए कंप्लेन की है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था महानगर पालिका क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ कार्रवाई नहीं है। मैं खुद पिछले 2-3 महीने से मैंने महानगर पालिका को सबूत के साथ ये बताया कितने अस्पतालों की क्या क्या कार्यभार थे, मैंने बताया सब। लेकिन महानगर पालिका ने तब एक नोटिस निकाला था, यही नोटिस था इसी तरह का कि आपके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। लेकिन क्या महानगर पालिका ने कार्यवाही की? आखिर इन अधिकारियों का अस्पतालों से कौन सा ऐसा रिश्ता नाता है? क्यों महानगर पालिका अधिकारी, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी है, उपायुक्त है या आयुक्त महोदय है, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्या बड़ा खेल है इसके पीछे? इतना ही कहूंगा, अपनी बात को यहां खत्म करता हूं। अभी महानगर पालिका ने जो खुद प्रेस नोट निकाला है, उस प्रेस नोट से ये जाहिर होता है, जग जाहिर होता है कि महानगर पालिका जो है अक्षम है, अपने कार्य में सक्षम है ही नहीं। किसी के ऊपर कोई नियंत्रण महानगर पालिका का बिल्कुल नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि महानगर पालिका आम आदमी से दंड वसूलने में अक्षम नहीं है, उसमें सक्षम है। सड़क पर घूमता आदमी अगर बिना मास्क का दिख जाए तो महानगर पालिका दंड जरूर वसूलेगी। लेकिन जो अस्पताल जो लूटमार कर रहे हैं, ये अस्पताल में जो इतनी लापरवाहियां है, इन अस्पतालों में जो इतने अनियमितता है, किसी एक के ऊपर भी कार्यवाही नहीं हुई। विजय वल्लभ के अस्पताल के ऊपर जो एफआईआर हुई, वो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा हादसा होने की वजह से हुई। महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया। अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा मैं, लेकिन महानगर पालिका सोचे और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करे। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।